हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। विनय कुमार बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से एक नया वीडियो है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके पहले मैंने जो आपको वीडियो बताया था उसके बाद की एक कड़ी है। हर वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि यूटेरस के अंतर्गत एम्ब्रियो का विकास कैसे होता है, प्रेगनेंसी कैसे होता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसे हम देखते हैं। एक छोटा सा हम वीडियो तैयार किया है, बहुत संक्षिप्त है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले किस ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो आपके पास ब्लास्टोसिस्ट है, हम जानते हैं, इसके पहले वीडियो में बताया था कि ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही यूटेरस की दीवार में सटती है तो उसका जो ट्रोफोप्लास्ट है, ब्लास्टोसिस्ट का जो ट्रोफोप्लास्ट होता है वो डिफरेंशिएट करता है। ब्लास्टोसिस्ट का जो ट्रोफोप्लास्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट, ये डिफरेंशिएट करता है। ये डिफरेंशिएट करता है और डिफरेंशिएट करके दो लेयर का फॉर्मेशन करता है, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। फॉर डिफरेंशिएट इनटू इनर एंड आउटर लेयर, दो लेयर बनाते हैं। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ का जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, एंडोमेट्रियम के सेल के से सटता है, यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है उसकी दीवार से सटता है, तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है वो डिफरेंशिएट कर जाता है, यानी उसके सेल डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके दो लेयर सेल बनाते हैं। डिफरेंशिएट करके एक अंदर का लेयर, एक बाहर का लेयर होता है, इसको याद रखिएगा। इंटरनल लेयर, इनर और आउटर। तो जो आउटर इनर क्यों होता है लेयर बनाता है, जो आउटर लेयर होता है, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला लेयर, ये जो लेयर होता है, आउटर लेयर जो होता है वो कोरियन कहलाता है। इट इज कॉल्ड कोरियन। आउटर लेयर को कोरियन कहलाता है। इट इज कॉल्ड कोरियन। अब ये जो कोरियंस होता है, ये कोरियोनिक भिलाई का निर्माण करता है, फॉर्म्स कोरियोनिक भिलाई। याद रखिएगा, हमेशा एकदम सिंपल है। इट इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। इसमें देखिए ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही यूटेरस की दीवार में टकती है तो ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ की जो लेयर होती है वो ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है। जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट यूटेरस की दीवार से सटती है वो डिफरेंशिएट करती है, वो डिवीजन करती है, दो लेयर बनाती है। एक अंदर का लेयर होता है, एक बाहर का लेयर होता है। जो बाहर का लेयर होता है उसको हम कोरियन कहते हैं, एकदम स्ट्रेट है। जो बाहर का लेयर होता है वो कोरियन कहलाता है। और ये कोरियन क्या करता है कि यूटेरस की दीवार में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। इसको कहते हैं कोरियोनिक भिलाई। कोरियोनिक भिलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इट इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कोरियोनिक लाइक भिलाई जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है आपके यूटेरस की दीवार में, जिसको हम एंडोमेट्रियम करते हैं, उसमें फिक्स हो जाता है और एक कांटेक्ट बनाता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गया और यूटेरस की दीवार हो गई। दोनों मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। PLACENTA। इसे हम क्या कहेंगे? प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा का जो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, प्लेसेंटा क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। प्लेसेंटा इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, जो एक तरफ एम्ब्रियो को दूसरी तरफ मदर से संपर्क रहता है।
तो ये क्लियर हो गया कि कोरियन आउटर होता है। फिर आउटर कोरियन जो होता है, कोरियोनिक विलायक फिंगर लाइक इंडोमेट्रियम में अंदर चला जाता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको प्लेसेंटा कहते हैं। और ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है जो क्या करता है कि मदर से सो मटेरियल जो होता है एम्ब्रियो में सप्लाई कर देता है ताकि उसे, तो उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। दोनों के बीच का कनेक्शन होता है। प्लेसेंटा का जहां तक फंक्शन का प्रश्न है, प्लेसेंटा है तो प्लेसेंटा के मुख्य रूप से जो फंक्शंस होते हैं वो ये हैं कि सबसे पहला इट सप्लाइज, ये सबसे पहले इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट प्लस ऑक्सीजन। दूसरा किसको, टू एम्ब्रियो को। और दूसरा जो होता है रिमूव CO2 एंड वाटर मटेरियल, रिमूव CO2 एंड वाटर मिनरल्स, बेस्ट मिनरल्स कर सकते हैं। फ्रॉम एम्ब्रियो टू मदर। तो दो बातें हुई, एक तो कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सप्लाई किया, और दूसरा जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में जो बेस्ट मटेरियल्स बने, जो CO2 निकला, वो मदर की बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। तीसरा है कि जो प्लेसेंटा होता है इंडोक्राइन, वर्क एज इंडोक्राइन टिश्यू, वर्क एज, थोड़ा थोड़ा एक जानकारी रखना है, एंडोक्राइन टिश्यू। प्लेसेंटा इंडोक्राइन टिश्यू के जैसा ही वर्क करता है और ये हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसको हम कहते हैं देयर आर रिलीज सम हार्मोन्स। नंबर 1 ह्यूमन कोरियोनिक, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, इसको कहते हैं HCG। दूसरा है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तीसरा एस्ट्रोजन। चौथा प्रो, तीसरा चौथा प्रोजेस्टेरोन है। ये जितने भी तरह के होते हैं ये सब के सब मेंटेन प्रेगनेंसी करते हैं। दिस ऑल आर एसेंशियल टू मेंटेन प्रेगनेंसी, एसेंशियल to maintain pregnancy। मेंटेन ये कितने तरह के हार्मोन्स होते हैं, ये सब हार्मोन जो होता है मिल करके प्रेगनेंसी का फॉर्मेशन, प्रेगनेंसी को मेंटेन कर। पहला है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये क्या काम करता है कि आपका जो प्रोजेस्टेरोन्स होता है उसके जगह पर होता है। प्लेसेंटा जो होता है, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम अपना वर्क खत्म कर देता है, तो उसके जगह पर प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने के लिए कोई होना तो चाहिए। तो प्रोजेस्टेरोन के जैसा वर्क करने के लिए कोई होना चाहिए। तो प्लेसेंटा क्या करता है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीज करता है, और ये क्या करता है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और मजबूत करता है। दूसरा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है। इसका काम क्या है कि मेमोरी ग्लैंड को बढ़ाता है और दूध के निर्माण में मदद करता है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये मिल्क के डेवलपमेंट के लिए है और स्तन के डेवलपमेंट के लिए होता है।
और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इस तरह से ये 4 हार्मोन्स होते हैं जो आपको प्रेगनेंसी को और ज्यादा मजबूत करते हैं। कि आगे देखते हैं। इसके अलावा आपको एक बात और भी ध्यान रखना होगा कि एक अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड, एक अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच होता है। इट इज इन बिटवीन एम्ब्रियो एंड कोरियोनिक विलाई। एम्ब्रियो होता है और कोरियोनिक विलाई के बीच में होता है। प्लेसेंटा के बीच में, एक तरफ तो प्लेसेंटा है और दूसरी तरफ एम्ब्रियो है, और दोनों के बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड्स होती हैं। इसका काम सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस। इसका मुख्य काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस एम्ब्रियो में भेजना और एम्ब्रियो से बाहर निकालना, तो ये समझते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड्स होते हैं। एम्बिलिकल कॉर्ड कैसे बनता है हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तो ये प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होता है ये एम्ब्रियो होता है। मान लिया कि एम्ब्रियो है और इससे एक निकलता है और ऊपर जो प्लेसेंटा होता है उससे जुड़ा हुआ रहता है, इससे जुड़ा हुआ रहता है। इसी को अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। एम्ब्रियो है, ये आपका प्लेसेंटा है, दोनों के बीच में क्या होता है कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। तो इस तरह का ये जो भी मटेरियल इसमें लाता है और यहाँ से भेजना रहता है, तो इसेंशियल मटेरियल आता है और बेस्ट मटेरियल बाहर जाता है। तो इस तरीके से उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड्स होते हैं। इनर सेल, जहां तक इनर सेल का प्रश्न है, अब हम देखते हैं तो आउटर सेल्स हो गए। जहां तक इनर सेल मास का प्रश्न है, इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट का इनर सेल्स मास जो होता है वो 3 लेयर बनाता है। 3 लेयर्स का फॉर्मेशन ऑफ 3 लेयर्स, LAYERS, 3 लेयर्स बनाते हैं। नंबर 1 एक्टोडर्म, नंबर 2 मेसोडर्म, नंबर 3 इंडोडर्म। ये 3 लेयर बनाते हैं। जो इनर सेल मास होता है ब्लास्टोसिस्ट का, वो इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट करता है और 3 लेयर बनाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। एक्टोडर्म जो होती है आउटर लेयर कहलाती है, आउटर लेयर, ये मिडिल और ये हो गया इनर, ये तीनों इनर लेयर। तो ये तीनों लेयर जो होती है आपके समूचे शरीर का डेवलपमेंट करता है। जो इनर सेल मास होते हैं वो डिफरेंशिएट करके 3 लेयर का फॉर्मेशन करते हैं और यही 3 लेयर जो होता है समूचे शरीर का डेवलपमेंट कराता है, समूचे शरीर के अंग का विकास कराता है। तो इसको याद रखना है कि इनर सेल मास अल्टीमेटली डिफरेंशिएटेड इनटू एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड these 3 layers are essential for the development of the body। ये तीनों लेयर। इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि इनर सेल मास जो होती है इट कंटेन्स सम सेल्स, कुछ सेल्स इसमें पाए जाते हैं। इसमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं
इसको हम स्टीम सेल कहते हैं। कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिसे स्टीम सेल्स कहा जाता है। ये स्टीम सेल्स जो होते हैं किसी भी टिश्यू में बदलने की क्षमता होती है। गिव राइज टू ये किसी भी सेल्स में गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन। सभी टिश्यू और सभी ऑर्गन्स का निर्माण ये स्टीम सेल कर सकते हैं। तो इस स्टीम सेल्स क्या एक गुण होता है जो किस प्रकार का कैरेक्टर होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। इसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया है। इट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी, इट्स कॉल्ड इट एज। तो इस तरह से इनर सेल मास है, 3 लेयर होते हैं और इसमें कुछ स्टीम सेल्स होते हैं जो सब मिल करके समूचे शरीर का रचना करते हैं। अंदर है, बाहर है, सबका रचना करते हैं। अब हम चलते हैं ब्रेन डेवलपमेंट के कुछ खास तत्वों का। ये हमने ब्रीफ आइडिया बनाया है, संक्षिप्त में आपके लिए बनाया है। अब एम्ब्रियो का जो विकास होता है आफ्टर 1 मंथ, वन मंथ में क्या होता है, 1 महीने के बाद हार्ट फॉर्म हो जाता है। हार्ट का फॉर्मेशन 1 महीने में हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। बाय द एंड ऑफ दूसरे महीने के अंत में लिम्स एंड डिजिट का डेवलपमेंट होता है। डिजिट थर्ड मंथ जो तीसरा महीना होता है वो तीसरे महीने के अंत में मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर फॉर्म। अधिकतर ऑर्गन का विकास हो जाता है ड्यूरिंग 5th मंथ। पांचवें महीने में, जो 5वां महीना होता है उस 5वें महीने में ड्यूरिंग 5th मंथ आप माथा जो होता है ना, माथा पर बाल चले आते हैं और फेटस का मूवमेंट हो जाता है। फेटस मूवमेंट फेटस का मूवमेंट आने लगता है। आपका जो 5वां महीना है उस 5वें महीने में फेटस का डेवलपमेंट की शुरुआत हो जाती है। ये हो गया, फेटस मूवमेंट ऑब्जर्व हो जाते हैं 5th महीने में। आफ्टर 6 मंथ छठे महीने जो होते हैं इसमें बॉडी कवर्ड विथ
बॉडी जो होता है महीन महीन केस से ढक जाता है। बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, eyelids separate, eyelid भी सेपरेट कर जाते हैं। eyelid separate and eyelashes और eyelashes भी चले जाते हैं। और 9 मंथ जो होता है, आफ्टर 9 मंथ, नंबर 5, नंबर 6, बाय द एंड ऑफ 9 मंथ, ठीक रहेगा। नाइन मंथ के अंत में कंप्लीटली फॉर्म्ड fetus is completely formed and ready for delivery. इस तरीके से। तो इस तरह हमने देखा आज वीडियो में कि एक छोटा सा हमने कंक्रीट वीडियो तैयार किया था डेवलपमेंट में। ये देखिए, जब 1 महीना प्रेगनेंसी का हो जाता है तो हार्ट का फॉर्मेशन होता है। जब दूसरा महीना का अंत होता है तो पैर और लिम्स आने लगते हैं। तीसरा महीना होता है, उसके अंत तक शरीर के अधिकतर ऑर्गन चले आते हैं। 5वां महीना में क्या होता है कि शरीर में माथा के ऊपर हेयर चले जाता है और फोएटस का मूवमेंट शुरू हो जाता है। 6ठे महीने में क्या होता है कि समूचा शरीर केस से ढक जाता है, आई लिड्स आ जाते हैं, आई लैशेस चला आता है। और जो 9 मंथ होता है और 9 मंथ में फोएटस पूरी तरह से तैयार हो जाता है डिलीवरी के लिए। तो इस प्रकार हमने आपके प्रेगनेंसी और फर्टल डेवलपमेंट और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में हमने जिक्र किया। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो आज के एपिसोड में हम आपको एक छोटा सा वीडियो जो कि कंक्रीट है, बहुत ही अच्छा है, इसको हमने बनाया है और ये आप ध्यान से देखें और इससे फायदा उठाएं। थैंक यू।